हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, व्याकरण खंड हमने स्टार्ट किया है। उसमें आपका संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, यह 3 टॉपिक हो चुके हैं दोस्तों। यदि इन क्लासेस को आपने विजिट नहीं किया है तो इन क्लासेस को जरूर लें। आज हमारा व्याकरण खंड में टॉपिक है क्रिया। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आपको पूरी क्लास देखना है। आप ऐसा मत किया करें कि 1-2 मिनट ही देखकर भाग जाते हैं। या तो आप ओपन ही ना करें वीडियो, और वीडियो ओपन कर रहे हैं तो पूरा देखें। दोस्तों, इस वीडियो के पीछे की मेहनत बहुत है। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। क्रिया होती क्या है? तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे आपकी क्रिया हो गई खाना, पीना, पढ़ना, रोना, जाना, हंसना, खेलना, यह सभी क्या हो गई? क्रियाएं हो गई। तो यही डेफिनेशन एसएससी जीडी 2024 वाले एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों। यह पूछा गया था कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में दे दिया उन्होंने संज्ञा, इसके बाद सर्वनाम, एक विशेषण, चौथा क्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। तो क्रिया दोस्तों विकारी शब्द होती है। इसमें हम विकार उत्पन्न कर सकते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिया कैसा शब्द है, विकारी या अविकारी? अविकारी वह होते हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इसके बाद अगला, इसके बाद आती है धातु की बात। धातु क्या होता है दोस्तों? तो क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। तो क्रियापद का निर्माण किससे होता है? धातु से होता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिया के सभी रूपों में क्या उपस्थित रहता है? तो धातु उपस्थित रहती है। धातु से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रियापद का निर्माण किससे होता है? धातु से होता है। इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में कौन उपस्थित रहता है? तो वो आपका धातु रहता है। जैसे हम समझेंगे उदाहरण के द्वारा। चलना क्रिया में चल धातु है। चलना क्रिया में चल धातु है। चल है धातु। चल है मूल रूप क्रिया का, जैसे हम धातु बोलते हैं चल धातु, और ना प्रत्यय जोड़ने से यह चलना क्रिया का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार पढ़ना, पढ़ना क्रिया में आपकी पढ़ धातु है। इसमें भी आपका ना प्रत्यय जोड़कर पढ़ना क्रिया बनाई गई है। प्रायः यह रूल्स भी है कि धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। प्रायः ऐसा देखा गया है अधिकतर कि धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। अब धातु के यदि हम भेद की बात करें तो धातु के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आपकी मूल धातु। मूल धातु तो यह स्वतंत्र होती है। मूल धातु क्या होती है? यह आपकी स्वतंत्र होती है। मूल धातु यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहती है। अन्य शब्द पर डिपेंड निर्भर नहीं रहती है। किसी अन्य शब्द पर डिपेंड नहीं रहती है। तो मूल धातु क्या होती है? स्वतंत्र होती है और किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहती है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। खा, जा, पी, रह, यह आपकी मूल धातु है। यह किसी पर डिपेंड नहीं है, स्वयं में एक अपना रूप है इसका। खा, जा, पी, रह। इसके बाद बात करें हम अगला, क्रिया का जो धातु का दूसरा भेद होता है वह होता है आपका यौगिक धातु। यौगिक धातु, तो यौगिक धातु क्या होता है दोस्तों? यौगिक धातु नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो योग से बने। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनती है। मूल धातु में यदि हम किसी प्रत्यय को लगा देते हैं तो यह आपकी यौगिक धातु का निर्माण हो जाता है। मूल धातु में प्रत्यय लगकर बनती है। कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाकर भी मूल धातु यौगिक धातु बनाई जा सकती है। इसके बाद हम बात करें क्रिया के भेद की। क्रिया के भेद की, तो क्रिया के भेद रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दोस्तों 2 होते हैं। रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं?
दो भेद होते हैं, रचना या कर्म के आधार पर। हिंदी में 40/40 करने के लिए दोस्तों यह 15 क्लासेस हो चुकी हैं। यह 15 रामबाण क्लासेस आपको स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर जाने पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, SSC GD 2025 कंप्लीट हिंदी क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इसमें जाएंगे, 15 क्लासेस आपको अटेम्प्ट करनी है सिक्वेंस बाई, कम समय में बेहतरीन कंटेंट, इसे आप जरूर पढ़ें। इसके बाद यह वीडियो देखें। रचना या कर्म के आधार पर आपके क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों? क्रिया के दो भेद होते हैं। इन दो भेदों में बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, उन कन्फ्यूजन को हम आज क्लियर करने वाले हैं। पहला होता है आपका अकर्मक क्रिया। पहला भेद कौन सा होता है दोस्तों? अकर्मक क्रिया। क्रिया का पहला भेद होता है रचना या कर्म के आधार पर। तो अकर्मक क्रिया कहाँ होती है दोस्तों? उसके यह कुछ बेसिक रूल्स हैं, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। जिस क्रिया के लिए केवल कर्ता की आवश्यकता होती है, अकर्मक, जैसे नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, अकर्मक। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं है। कर्म नहीं है तो क्या होगा? कर्ता होगा। तो पहला रूल्स हमारा वह बोल रहा है, यही बोल रहा है कि जिस क्रिया के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? कर्ता की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया के लिए केवल कर्ता की आवश्यकता होती है, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? अकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया कर्ता पर निर्भर हो, जो क्रिया किस पर निर्भर हो? आपकी कर्ता पर निर्भर हो, जहाँ कर्म अनुपस्थित हो, कर्म ना हो और कर्ता प्रधान हो। वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार हो। लिंग, वचन, पुरुष यह सारे किसके अनुसार हो? आपके कर्म के अनुसार हो। वहाँ जहाँ क्रिया संपन्न होती है उसे हम आधार कहते हैं, कर्म नहीं। जहाँ क्रिया संपन्न होती है उसे हम आधार कहते हैं, कर्म नहीं। यह बहुत ही अच्छा रूल्स है, इसे हम उदाहरण के द्वारा आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे, और एक आखिरी रूल्स यह भी है, क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है, वहाँ पर भी आपकी कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? वहाँ पर भी आपकी अकर्मक क्रिया होती है। क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है। जैसे यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जैसे रोना ऑप्शन में दे दिया, रोना कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। या क्वेश्चन ऐसे दे दिया, 3 ऑप्शन आपके 1 2 3 4, 3 ऑप्शन में आपके सकर्मक क्रिया है, चौथा आपका अकर्मक है। तो इस प्रकार से भी आप अकर्मक क्रिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं SSC GD में। रोना कैसी क्रिया है? अकर्मक है। सोना भी अकर्मक है, हंसना भी अकर्मक है, चलना, कूदना, उछलना, भागना, नाचना, ये सारी क्रियाएं कैसी होने वाली हैं? अकर्मक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सोना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया ली हैं, यह बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। सोना, रोना, हंसना, चलना, कूदना, भागना, उछलना और नाचना, यह सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यह चैनल आपका सिलेक्शन करवा सकता है, 100% सकता नहीं, करवा ही देगा। बस इस चैनल की हर एक वीडियो आपको देखना है पूरी। राम पढ़ता है, यह कैसी क्रिया है दोस्तों? यह अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। हमने ऊपर पढ़ा है कि कर्म ना हो। तो राम पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या लगाने पर उत्तर मिल रहा है? क्या राम क्या पढ़ता है? तो पता ही नहीं है क्या पढ़ता है। क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिले, वहाँ पर कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है, यहाँ पर कर्म प्रधान नहीं होता है, यहाँ पर कर्ता की आवश्यकता होती है। जैसे राम पढ़ता है, तो राम के अनुसार हमने तीसरा रूल्स क्या पढ़ा था? क्रिया का लिंग, वचन, कारक, पुरुष सभी किसके अनुसार हों? यह सभी आपके कर्ता के अनुसार हों। यह सभी किसके अनुसार हों? क्रिया कर्ता पर निर्भर हो और वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार हो। जहाँ क्रिया संपन्न होती है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं। इस रूल्स में थोड़ी सी दोस्तों मिस्टेक्स है। हम अकर्मक क्रिया पढ़ रहे हैं, तो अकर्मक क्रिया में
कर्म प्रधान नहीं होता, कर्ता प्रधान होता है, तो इसे आप सही करेंगे। वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार हो। किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार हो। जहाँ क्रिया संपन्न होती है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं। जहाँ क्रिया संपन्न होती है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं। तो इसे आप सही करेंगे। यहाँ पर PDF फॉर्म में जब डलवाएंगे तो इसे सही करवा देंगे। वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार हो, वहाँ कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। तो उदाहरण के द्वारा हम समझ रहे थे, जैसा कि तो राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो क्रिया का लिंग है वह आपका राम के अनुसार है, मतलब कर्ता के अनुसार है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर दूसरा लगा कर देखेंगे, ऐसे वाक्य बनाकर देखना, सीता पढ़ती है, तो यहाँ पर तुरंत ही क्रिया यहाँ पर चेंज हो गई। किस पर डिपेंडिटी है? लिंग वचन कारक की किस पर है? कर्ता पर है। तो यही तो रूल्स बोल रहा है कि जहाँ पर क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार हो, कर्म के अनुसार ना हो, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे ही हमने राम पढ़ता है को लिखा, सीता तो पढ़ता है नहीं आएगा, पढ़ती है, तुरंत ही क्रिया चेंज हो गई। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया होगी। अगला उदाहरण है, सीता गाती है, सीता गाती है। तो यहाँ पर भी आपकी अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर जैसे ही हम राम लिखेंगे, राम गाता है, तो चेंज हो गई क्रिया। किसके अनुसार? कर्ता बदलते ही क्रिया चेंज हो गई। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, कर्म का कोई रोल ही नहीं है। मोर जंगल में नाचता है, मोर जंगल में नाचता है। यहाँ पर दोस्तों जो हम बेसिक रूल्स यह पढ़ रहे थे कि क्रिया जहाँ संपन्न होती है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं। हमारे कुछ स्टूडेंट, कुछ साथी जंगल में को कर्म मान लेंगे, तो ये जंगल में कर्म नहीं है, यह तो आधार है। यह क्या है? आधार है। जंगल एक आधार है, यह कोई कर्म नहीं है। तो यहाँ पर मोर जंगल में नाचता है, जंगल में आधार है, ना कि कर्म। तो यहाँ पर भी आपकी अकर्मक क्रिया होने वाली है। जैसे ही हम यहाँ पर मोर की जगह मोरनी लगा दें, तो मोरनी जंगल में नाचती आ जाएगा, ती आ जाएगा, तो तुरंत कर्ता बदलने पर क्रिया चेंज हो गई। यहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया होने वाला है। बच्चे खेलते हैं, तो खेलना भी आपकी अकर्मक क्रिया है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रयोग करके देखें कि बच्चियाँ, तो बच्चियाँ खेलती हैं, खेलती हैं, तो कर्ता चेंज करते ही क्रिया चेंज हो गई। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कृष्ण हंसता है, कृष्ण हंसता है। आप यहाँ पर राधा लगा कर देखें, इस प्रकार वाक्य से बहुत जल्दी सेटिस्फाई कर लेते हैं। राधा हंसती है, हंसती आ जाएगा, तो यहाँ पर कर्ता चेंज करती ही क्रिया भी चेंज हो गई। मतलब डिपेंडिटी किस पर है? किस पर निर्भर है क्रिया? कर्ता पर है। तो यहाँ पर भी आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो अकर्मक क्रिया दोस्तों आशा करता हूँ क्लियर हो गई होगी। इसका ही एक भेद, इसके ही अंतर्गत एक और क्रिया आती है अकर्मक के अंतर्गत, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। दोस्तों किसी भी फाउंडेशन बैच में मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करके बता देना कि किसी ने अपूर्ण अकर्मक क्रिया आपको पढ़ाई हो। इतना डीप पढ़ा देंगे कि SSC यहाँ तक सोच भी नहीं सकता है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य संज्ञा विशेषण की आवश्यकता होती है, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य संज्ञा विशेषण की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए जिस संज्ञा विशेषण को जोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं पूर्ति। उसे क्या कहते हैं? पूर्ति कहते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए जिस संज्ञा विशेषण को जोड़ा जाता है उसे हम पूर्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे हम, गांधी विश्व नेता कहलाए, गांधी विश्व नेता कहलाए। तो इसमें किस प्रकार अपूर्ण अकर्मक क्रिया है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया कैसे है इसमें? तो विश्व नेता है आपकी इसमें पूर्ति, विश्व नेता है पूर्ति, विश्व नेता क्या है इसमें? पूर्ति। और इसमें आप देखेंगे गांधी विश्व नेता कहलाए, विश्व नेता इसमें पूर्ति है, विश्व नेता क्या है? पूर्ति है। और कहलाए है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, कहलाए है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो हमने जैसा कि ऊपर पढ़ा है कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए जिस संज्ञा विशेषण को जोड़ा जाता है उसे हम पूरा कहते हैं। जैसे गांधी कहलाए,
गांधी कहलाए, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन अपूर्ण अकर्मक क्रिया, इसमें पूर्ति भी आ गई, क्या कहलाए, विश्व नेता कहलाए, तो यहाँ पर अपूर्ण अकर्मक क्रिया हो जाएगी। वह लड़का पागल है, वह लड़का पागल है, वह लड़का पागल है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वह लड़का निकला, अभीष्ट अर्थ उत्पन्न नहीं होता। यदि हम यह कह दें वह लड़का निकला, वह लड़का निकला, तो क्या निकला, क्या लगाने पर उत्तर मिलेगा, पागल निकला, तो पागल यह पूर्ति हो जाएगा, पागल क्या हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगा, और निकला हो जाएगा अपूर्ण अकर्मक क्रिया, निकला हो जाएगा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। सोना पीला होता है, तो सोना क्या होता है, पीला होता है, तो पीला क्या हो जाएगा, सोना पीला होता है, तो पीला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें पीला आपकी पूर्ति हो जाएगा, जो संज्ञा विशेषण की पूर्ति करे उसे पूर्ति ही कहते हैं। और अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा, इसमें होता है यह हो जाएगा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसके बाद सकर्मक क्रिया, वाक्य में कर्ता के होते हुए भी कर्म प्रधान हो, अकर्मक क्रिया में कर्ता प्रधान था, इसमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों। सकर्मक, सा मतलब साथ में, कर्मक मतलब कर्म के साथ में जो क्रिया होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो वाक्य में कर्ता के होते हुए भी कर्म प्रधान हो, वाक्य में कर्ता के होते हुए भी कर्म की प्रधानता हो, कर्ता के होते हुए भी कर्म की प्रधानता हो, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो, वहां पर था कर्ता के अनुसार, तो वहां पर कौन सी हो गई थी, अकर्मक, और यहाँ पर है कर्म के अनुसार, तो यहाँ पर होगी सकर्मक। अगला रूल्स, वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर मिल जाता है, वहां पर क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिल रहा था। जहां कर्म उपस्थित हो, कर्म उपस्थित हो और क्या लगाने पर उत्तर मिल जाए, उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे शिक्षक अखबार पढ़ रहे थे, शिक्षक, तो हमने क्या लगाया, इसमें पहला रूल्स यूज किया, क्या लगाया, शिक्षक क्या पढ़ रहे थे, तो उत्तर आया अखबार पढ़ रहे थे। अब क्रिया का लिंग वचन पुरुष यहाँ पर किस पर निर्भर कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर कर्म पर निर्भर कर रहा है। जैसे हम शिक्षक की जगह यदि हम शिक्षिका लगा दें, शिक्षिका अखबार पढ़ रही थी, अखबार पढ़ रही थी, तो यहाँ पर चेंज हो गया कि नहीं हो गया। जैसे ही हमने इसमें शिक्षिका लगाया तो शिक्षिका अखबार पढ़ रही थी, मतलब अखबार के कारण इसमें कोई लिंग वचन, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, सारी डिपेंडिटी आपकी अखबार पर डिपेंड कर रही है। तो क्या लगाने पर उत्तर मिल रहा है कि क्या पढ़ रहे थे। तो यह रूल्स आपका इनमें से क्या है दोस्तों, 2-3 जो रूल्स है इनमें से एक रूल्स लग जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर यह रूल्स लग रहा है कि क्या लगाने पर उत्तर मिल रहा है, क्या पढ़ रहे थे, अखबार, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। विकल क्या खाता है, तो विकल आम खाता है, तो क्या लगाने पर उत्तर मिल रहा है, विकल आम खाता है, तो क्या लगाने पर उत्तर मिल रहा है, इसमें भी सकर्मक है। छात्र मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, छात्र मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, तो क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। पंकज चित्र बनाता है, पंकज क्या बनाता है, चित्र बनाता है, क्या लगाने पर सब में उत्तर मिल रहा है। इसके बाद सुरक्षा स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से हिंदी पढ़ती है, तो सुरक्षा क्या पढ़ती है, हिंदी पढ़ती है, और ये स्थान ये आपका आधार हो गया एक टाइप, कहाँ से पढ़ती है, स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से पढ़ती है। आप भी इससे ही हिंदी पढ़ें, हिंदी में 40/40 करेंगे। इसके बाद अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया का पूरा अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ अन्य संज्ञा विशेषण का पूर्ति के रूप में प्रयोग होता है, उसे हम अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझेंगे हम। छात्र ने अपना गृह कार्य पूरा किया, छात्र ने अपना गृह कार्य पूरा किया, इसमें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कैसे है दोस्तों, छात्र ने अपना गृह कार्य पूरा किया, तो गृह कार्य इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्म हो जाएगा, गृह कार्य आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, गृह कार्य कर्म हो जाएगा, पूरा किया, पूरा किया, पूरा क्या हो जाएगा, कर्म की पूर्ति हो जाएगा, कर्म की पूर्ति हो जाएगा, कर्म की पूर्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और इसमें बनाया, इसमें क्या हो जाएगा, शिक्षक ने छात्र ने अपना गृह कार्य पूरा किया, तो गृह कार्य यहाँ पर कर्म है, पूरा कर्म पूर्ति है, और किया इसमें अपूर्ण सकर्मक क्रिया है दोस्तों। इसके बाद हम प्रत्येक भारतीय को अपना समझते हैं, हम प्रत्येक भारतीय को अपना समझते हैं, तो भारतीय को यह कर्म हो जाएगा, कर्म हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अपना समझते हैं, तो अपना इस कर्म की पूर्ति है, कर्म की पूर्ति है। हम प्रत्येक भारतीय को समझते हैं, तो ये
इसमें अपना लगाने पर ही पूर्ति हो रही है, तो हमें पता है कि कर्म के स्थान पूर्ति आ गई, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्म के साथ पूर्ति आ गई, अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब इसमें अपूर्ण सकर्मक क्रिया किस शब्द में है वह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो समझते हैं इसमें आपकी अपूर्ण सकर्मक क्रिया है दोस्तों। बहुत डीपली पढ़ रहे हैं आप। राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया, इसमें आप बताएंगे तीनों चीजें, कर्म क्या है और अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहाँ पर है इसमें, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहाँ पर है इसमें। इसके बाद एक चीज और, पूर्ति बताना है इसमें, और अपूर्ण सकर्मक क्रिया बताना है, और इसके बाद क्या बताना है, तीन चीजें हम पढ़ रहे हैं इसमें। अपूर्ण गंगाधर को कर्म है इसमें, गंगाधर को क्या है दोस्तों, इसमें कर्म है, गंगाधर को इसमें क्या है, कर्म है। इसके बाद गंगाधर को इसमें क्या है, कर्म है। मंत्री कर्म की पूर्ति है, क्या बनाया, मंत्री बनाया, तो ये कर्म की पूर्ति हो जाएगा। और अपूर्ण सकर्मक क्रिया है बनाया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया है बनाया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक एक वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है आपके हिंदी में 40/40 करवाने के लिए। आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एक वीडियो को पूरा अच्छे से पढ़ें। अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद हम यह नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।